हाँ तो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक दोस्तों, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक दोस्तों, तो देखिए दो भागों में करके यहाँ पर हम समझेंगे वैद्युत बल और यहाँ पे हम समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है मित्रों, देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे वैद्युत बल कहाँ लगता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए वैद्युत बल आवेशों के बीच लगता है। ये दो कोई आवेश हैं Q1 Q2, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों के बीच वैद्युत बल लगता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि वैद्युत बल आवेशों के बीच लगता है, आवेशों के बीच। कल हमने आप लोगों के कूलाम के नियम से सूत्र बताया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल को समझ लेते हैं। यहाँ पे भी पहला पॉइंट रहेगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, जिससे ये यहाँ पे देखिए M1 और यहाँ पे M2 द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है एक दूसरे से r दूरी पर। तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो हमने आप लोगों को कल ग्रेविटेशनल फोर्स का एक सूत्र बताया था, G(M1)(M2)/r²। ये सूत्र होता है जो कि न्यूटन के नियम से हम लोग सिद्ध किए थे। अच्छा, देखिए जो दूसरा पॉइंट है, आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। तो इसमें लिखेंगे आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। लेकिन देखिए जो द्रव्यमानों के बीच बल लगता है वो केवल और केवल आकर्षण का होता है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिएगा, द्रव्यमान के बीच आकर्षण का बल लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए आवेश का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अलग अलग माध्यम में इसका मान अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें इसका मान सभी जगह समान रहता है। इसका मान सभी जगह समान रहता है। समान रहता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए चौथा पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो 10⁻⁻15 से अधिक होनी चाहिए। अधिक होनी चाहिए, तब जाके आप लोग कूलाम के नियम को लगा सकोगे। अब देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट में, इसमें ग्रेविटेशन में देखते हैं। इसमें
दूरी छोटी या बड़ी कोई भी हो सकती है। तो देखिए यह कम से कम और अधिक से अधिक, अधिक से अधिक दूरी पर भी काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नगण्य दूरी पर भी काम करता है, लेकिन ये जो फोर्स होता है वैद्युत बल वो 10⁻⁻15 से कम दूरी पर काम नहीं करता है, 10⁻⁻15 से अधिक ही दूरी पर काम करता है। अब पांचवा पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए ये अत्यंत प्रबल बल होता है। देखिए अत्यंत प्रबल, अत्यंत प्रबल बल होता है। 9 × 10⁹ ठीक है। ये अत्यंत दुर्बल बल होता है। यह यह अत्यंत दुर्बल बल होता है। ये 6.67 × 10⁻12 होता है। ठीक है। तो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में 1 नंबर में इन 5 पॉइंटों में से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तक की बात आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे की बातों को कुछ समझेंगे। ठीक है मित्रों। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कूलाम के नियम का उपयोग। ठीक है मित्रों, यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए कूलाम के नियम का उपयोग। आप समझेंगे दोस्तों कूलाम का नियम कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए कूलाम के नियम में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। यहाँ पे देखिए आवेश का मान, आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं। देखिए इसमें चिन्ह सहित क्यों नहीं रखा जाता है। जो चिन्ह आता है प्लस माइनस, ये प्लस आवेश और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, ये केवल और केवल डायरेक्शन बताने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों। तो इसमें लिखा गया है पहला पॉइंट, आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। जब आप लोग सवाल लगाओगे तो उसमें आप लोगों को आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखना है, केवल और केवल डायरेक्शन बताने के लिए वो चिन्ह आता है। ठीक है मित्रों। तो आप देखिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगर कहीं पर बहुत सारा आवेश रखा गया हो, मान लेते हैं यन आवेश रखा गया हो, तो उनके बीच बल लगता है। देखिए यन आवेश हो तो बल, यन आवेश होगा तो वहाँ पे बल आप लोगों को एक सूत्र से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे यफ इक्वल टू यन, N-1/2। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पे ये कोई चार्ज रखा गया है बिंदु आवेश, इन दोनों के बीच अगर आप लोगों को बल बताना है तो देखिए कैसे करिएगा। यहाँ पे एक आवेश Q है और यहाँ पे आवेश Q2। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अगर आप लोगों को इन दोनों के बीच बल निकालना होगा कि कितना बल लग रहा है, तो आप लोग ये सूत्र लगाइएगा। यह यहाँ पे n आवेशों की संख्या है, आवेशों की संख्या।
तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे एक आवेश दो आवेश, यहाँ पे 2 रखेंगे, फिर 2, फिर -1 अपान में 2, ठीक है। यहाँ पे 2 2 कैंसिल, यह बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बल लग रहा है। तो आप लोग वाकई में देख पा रहे होंगे जो इन दोनों के बीच बल लग रहा है, 1 बल लग रहा है। अच्छा, अगर ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पर कोई आवेश ऐसे रख दिया जाता है Q3, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बल बताना होता तो देखिए, यहाँ पर फिर उसी तरह से रखेंगे मान। यहाँ पे 3 आवेश है, 3 - 1 अपान में 2 करेंगे, तो यहाँ से यह बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू में 2 लिख लेते हैं, अपान में 2, यहाँ से यह बराबर 3 दूना के 6 अपान में 2, यानी कि आ जाएगा 2 तिहाई 6, 3 बल लगेगा। तो देखिए यहाँ पे यह फोन इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच लगेगा, इसके और इसके बीच F2 बल लगेगा, और इसके बीच F3। तो आप लोग प्रैक्टिकल करके भी आप लोग देख लिए कि कितना बल लग रहा है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए तीसरा नोट पॉइंट करके कुछ समझ लेते हैं। यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच कोई तीसरा आवेश रखने पर उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच कोई तीसरा आवेश रखने पर उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे Q1 आवेश रखा गया है और इसके r दूरी पर एक Q2 आवेश रखा गया है, ठीक है मित्रों। इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है, तभी एक आवेश Q0 इन दोनों के बीच में आ जाता है, ठीक है मित्रों। तो ये जो आवेश है इस पे जितना बल लगा रहा था, इस तीसरे आवेश के आ जाने पर भी ये उतना ही बल लगाएगा जितना कि पहले बल लगा रहा था, ठीक है मित्रों। और ये जो Q2 आवेश है, ये जो पहले इस पर जितना बल लगा रहा था, इस Q0 आवेश के आ जाने पर भी इसके बल के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है मित्रों। तो आप लोगों की इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब समझ लेते हैं चौथा पॉइंट, ठीक है मित्रों। तो देखिए, यदि कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, ठीक है मित्रों, ये कोई आवेश है, इसको हम आधा आधा करके बांट देते हैं। यहाँ पे Q/2 और इसको भी Q/2, ठीक है। तो ये जो आवेश है Q/2 और ये जो आवेश Q/2, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा बहुत ही अत्यंत प्रबल बल होगा, क्योंकि इसकी तुलना में देखिए ये आधा है और ये भी आधा है। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा बहुत ही अत्यधिक बल लगेगा। और जबकि ये Q आवेश है और ये Q आवेश है, ये तो पूर्ण आवेश है, इसलिए इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो साधारण लगेगा। लेकिन ये जो है, एक ही आवेश को हमने आधा आधा बांट दिया, तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है वो बहुत ही अत्यंत प्रबल बल होता है। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, यदि किसी आवेश को
दो भागों में दो भागों में बांट देने पर उन दोनों के बीच अत्यंत प्रबल बल उत्पन्न हो जाता है। देखिए, यदि किसी आवेश को दो भागों में बांट देने पर उन दोनों के बीच अत्यंत प्रबल बल उत्पन्न हो जाता है। हमने आप लोगों को देखिए समझाया है। क्यू आवेश है, इसको अगर आधा आधा अगर आप लोग बांट दोगे तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा बहुत ही अत्यंत प्रबल बल होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो यहाँ तक की बात आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे की बात समझते हैं। ठीक है मित्रों, अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, दो बलों का परिणामी ज्ञात करना। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं, दो बलों का परिणामी। ठीक है मित्रों, दो बलों का परिणामी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे, जब दो बल एक ही दिशा में लग रहे हों। यहाँ पे देखिए, जब दो बल एक ही दिशा में लग रहा हो। जब दो बल एक ही दिशा में लग रहा हो तो परिणामी बल कैसे निकालते हैं, देखिए। जैसे ये कोई बिंदु है, इस पर दो बल एक ही दिशा में लग रहे हों। जैसे ये F1 इधर भी लग रहा है और F2 भी इधर की ओर ही लग रहा है। ठीक है मित्रों, तो अगर आप लोगों को इसकी परिणामी लिखना होगा तो देखिए, जब दो बल एक ही दिशा में लग रहे हों तो उन दोनों बलों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यानी कि F नेट बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। इस सूत्रों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इसका बहुत ही काम आने वाला है। देखिए सेकेंड पॉइंट में, जब दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हों, विपरीत दिशा में लग रहा हो, देखिए यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, एक बल इधर की ओर लग रहा हो F1 और एक बल इधर की ओर लग रहा हो F2। अगर आप लोगों को इसकी परिणामी बल लिखना होगा तो देखिए क्या करिएगा, F नेट यानी कि F1 ये अंतराल है, ये अंतराल का चिन्ह है। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हम लोग घटाएंगे। तो F अंतराल का मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर ये बड़ा होगा तो इसको पहले लिखेंगे और ये है छोटा तो इसको बाद में लिखकर घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए F नेट यहाँ से आ जाएगा F1 अंतराल F2, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है मित्रों, जब दो बल विपरीत दिशा में लग रहे होंगे तब। तो इस सूत्र को भी आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं, जब दो बल थीटा कोण पर लग रहा हो तो परिणामी बल क्या हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक कोई बिंदु है, ठीक है, इसके थीटा कोण पे ये कोई बल F1 लग रहा हो और ये कोई बल F2 लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये थीटा है। तो अगर इसकी आप लोगों को परिणामी बल लिखना होगा तो देखिए कैसे लिखिएगा,
यहाँ पर एफ नेट हो जाएगा, यहाँ पे रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है मित्रों, तो ये सूत्र हो गया परिणामी बलों का, 3 ठो हमने निकाल लिया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अब आगे समझेंगे हम लोग।